थ्योरी हो चुका है, क्वेश्चंस हो चुका है, पीवाईक्यू भी कर रहा हूँ, बट जब बारी आती है भैया रिवीजन करने की जेई मेन के लिए, जेई एडवांस के लिए, तो ये कैसे करें? क्योंकि आपके वीडियोज़ में जब हम देखते तो आप बोलते हो भैया पर वीक आप रिवीजन करो। मैं तो रिवीजन करने बैठूँ अगर वो भी पूरे सिलेबस का आप बोलते हो, मतलब मेरा तो ऐसा है कि अगर पूरा सिलेबस रिवीजन करने बैठो एक सप्ताह तो मेरा पूरा रिवीजन में चल जाएगा। आप बोलते हो हर सप्ताह एक बार रिवीजन करो, ऐसे तो सिर्फ रिवीजन करते रह जाऊंगा। और एक तरफ रिवीजन करता हूँ 90 चैप्टर्स अगर पूरा सिलेबस करूँ तो, पूरा सिलेबस मतलब अगर प्रिपरेशन के लास्ट फेज में हो, लेकिन अगर शुरुआती फेज में हो तो अभी तक जितना सिलेबस हो गया उतने पे रिवीजन, लेकिन अगर पूरा सिलेबस वाले फेज में हो अभी तो होता है 90 चैप्टर्स है। शुरू के चैप्टर्स करूँगा रफली 90 हैं, शुरू के चैप्टर्स करता हूँ फिर जैसे जैसे लास्ट पे पहुँचता हूँ शुरू वाले भूलने लगता हूँ। तो रिवीजन करने का सही तरीका क्या है? सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम कवर कर रहे हैं जेई मेन, जेई एडवांस, पूरा आईआईटी जेई प्रिपरेशन। अगर नीट के लिए देख रहे हो, किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम, मतलब इंजीनियरिंग नहीं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कैसे रिवीजन करें। हालांकि ये रिवीजन आपके लिए लगभग हर एग्जाम के लिए है, लेकिन कुछ ऐसे पैरामीटर्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें, पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ही सूटेबल है। अब ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपका इंजीनियरिंग भी हो सकता है, नीट भी हो सकता है, यूपीएससी के ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि इसका प्रिपरेशन मैंने खुद नहीं किया है, लेकिन इसका सिमिलर लीग के जो और एग्जाम जैसे आपका एसएससी वगैरह हो गया, फिर मतलब जो भी सिमिलर एनडीए वगैरह जो सिमिलर लीग में आते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसमें बोर्ड्स को भी एक बार कंसिडर करके चल सकते हो। तो जब हम बोलते हैं भैया आपको डेली रिवीजन करना है पूरे सिलेबस का, जब हम बात करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार होता है भैया कि उनके लिए भी बात करूंगा जो अभी शुरुआती फेज में पूरा सिलेबस हुआ ही नहीं, तब कैसे करें। तो फिर भी आप समझो, आप दिन में, एक दिन में भी बैठ के पहली बार भी रिवीजन कर रहे हो ना, एक दिन में भी पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, पूरा दिन भी नहीं लगेगा। मैक्स टू मैक्स अगर मैं बोलूँ तो 8 घंटे के आसपास, ठीक है, ऑन एन एवरेज 8 घंटे। और जैसे जैसे आप बार बार रिवीजन करते हो ना, अगली बार इस सप्ताह आपने पहला वीक रिवीजन किया 8-10 घंटे लग गए, अगले वीक रिवीजन करोगे 8 घंटे, अगले वीक 6 घंटे, फिर 5 घंटे, 4 घंटे, 3.5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 1.5-2 घंटे तक भी आप जा सकते हो पूरा सिलेबस रिवीजन। जैसे जैसे आप बार बार रिवीजन करोगे, 1.5-2 घंटा शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट 2-3 घंटे के अंदर भी पॉसिबल है। कैसे? सबसे पहले आप क्या करो, आपके खुद के नोट्स है तो वेल एंड गुड, वो सबसे बेस्ट है। अगर नोट्स खुद के नहीं है तो दिवास्त्रा जो मेरा वेबसाइट है वहाँ बुक्स वाले सेक्शन में जाके वहाँ से रिवीजन नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। कैसे? तो या तो गूगल सर्च कर सकते हो दिवास्त्रा प्रभात रंजन या फिर दिवास्त्रा आईआईटी जेई, वरना फिर दिवास्त्रा के काउंसलिंग पेज का, दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का पेज खुलेगा। उसमें ऊपर में बुक्स का भी सेक्शन है, बुक्स पे क्लिक करोगे, लाइब्रेरी सेक्शन, बुक्स लाइब्रेरी सेक्शन में जाओगे, उसमें जेई रिवीजन का सेक्शन होगा। जेई रिवीजन के अंदर जाओगे तो रेजोनेंस के नोट्स देखने को मिलेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री के 90 पेजेस के हैं, मैथमेटिक्स के 50 पेजेस के सफिशिएंट नोट्स हैं। जब ये नोट्स आप देख लेते हो, कैसे करना भैया, खुद के नोट्स या फिर इन नोट्स से? होता ये है, आपको पहले आंख बंद करना है, पहले देखो कि अच्छा ये चैप्टर है, आंख बंद करो, उस चैप्टर के अंदर जितने पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं रिकॉल करो, खुद से रिकॉल करो बस, ठीक है। बैठ के पढ़ने की, रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो। आप रिकॉल करो चीज़ों को आंख बंद करके, 2 से 2.5 मिनट लगेगा उस चैप्टर के सारे फॉर्मूलेज रिकॉल करने में जितना उन नोट्स में दिए गए हैं। रिकॉल जब करते हैं तो पूरा पढ़ना नहीं होता, लिखना नहीं होता, रिकॉल फटाक होता है, ठीक है, फटाफट होता है वो। तो 2 से 2.5 मिनट में एक चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो। अब उसके बाद खत्म नहीं हुआ है वो चैप्टर, अब उसके बाद क्या करो आप कि जब आपने रिकॉल कर लिया मन में, फिर अपने उस पीडीएफ पे देखो या फिर खुद के नोट्स या जहाँ से भी आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, देखो कि आपने कौन कौन से फॉर्मूलेज एग्जैक्टली रिकॉल कर पाए। वो तो बढ़िया है, लेकिन जो जो नहीं कर पाए उसे बैठ के थोड़ा देर याद कर लेंगे, ठीक है। फिर जो फिर भी थोड़ा भूला भटका लग रहा था उस पर एक बार नज़र गई तो वो भी ठीक हो गया। तो ऐसे करके आप सारे चैप्टर्स पे जाओगे। अब अगली बार जब आप जाओगे, अगली सेकेंड टाइम रिवीजन करोगे तो जो थोड़ा बहुत भूला भटका था अगली बार वो थोड़ा कम होगा, अगली बार थोड़ा और कम होगा। तो ऐसे रिवीजन का स्पीड बढ़ता चला जाएगा। जो लग रहा है भैया बार बार अभी भी भूल रहा हूँ, उसे अलग से हाईलाइट कर सकते हो। बीच बीच में जो वीकेंड आपका रिवीजन शेड्यूल नहीं है उसके अलावा भी कभी कभार उन चीज़ों को देख सकते हो, वीकडेज में कभी भी। अब जिनका भैया आधा अधूरा सिलेबस है, पूरा नहीं है, आपके लिए भी यही स्ट्रैटेजी है, ठीक है। आपके लिए अभी ये सिर्फ थ्योरी रिवीजन बता रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन भी अभी बताऊंगा क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है। तो अभी समझो, अभी अगर पूरा सिलेबस नहीं हुआ तो जितना भी सिलेबस हुआ सेम स्ट्रेटजी है, उतने सिलेबस पे करो, ठीक है।
अब इसके बाद क्या हो, मतलब जितना अभी तक, जैसे मान लेते हैं आप जिस फेज पे भी हो, इस वीक अभी तक जितना सिलेबस हुआ है उसका रिवीजन करो, अगले वीक इस वीक तक अब जितना हो चुका है शुरू से लेकर उसका रिवीजन करो, ऐसे अगले जिस वीक में भी पहुंचोगे उस वीक तक शुरू से जितना हो चुका है उसका रिवीजन करो। आपके लिए तो और बढ़िया है, सही है, एक बार में पूरा सिलेबस नहीं करना पड़ रहा आपको। यह थ्योरी रिवीजन। अब यह क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कैसे करें? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन आप क्या कर सकते हो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, जब आप नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब आप कुछ क्वेश्चंस मार्क करते जा सकते हो भैया कि ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा टफ लगा था, ट्रिकी लगा था, ये क्वेश्चन सॉल्व तो हो गया लेकिन लगता है कि 1 महीने बाद सॉल्व करूंगा तो भूल जाऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस को सर्कल आउट कर सकते हो। एक कर सकते हो भैया जो बिल्कुल नहीं आया उसे ट्रायंगल मार्क कर दो, बुक में अगर सॉल्व कर रहे हो, पीडीएफ में कर रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट एडिटर में भी आपका मार्क का टूल्स वगैरह आता है, अगर लैपटॉप वगैरह में कर रहे हो तो मोबाइल में भी आपके पास ऐसे हाईलाइट करने वाले कुछ ऐप्स आते हैं पीडीएफ से अगर कर रहे हो, वरना मैं यूजुअली बुक ही रिकमेंड करता हूँ, उसे मार्क करना ज़्यादा आसान है, वो एक अलग फील होता है। जो बिल्कुल नहीं आ रहा उसे ट्रायंगल मार्क कर दो, जो 50-50 हो रहा है उसे सर्कल मार्क कर दो, और जो भैया बिल्कुल लग रहा है कि ये तो बिल्कुल हो गया था मक्खन की तरह लेकिन स्टिल इसे ना भूल जाओ, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये रिपीट हो सकता है, बार बार मैंने देखे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, हालांकि मुझसे बन गया लेकिन हो सकता है 2-3 महीने ना करूँ, हो सकता है भूल जाऊँ, इसे अलग तरीके से मार्क कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप रिवीजन करने बैठोगे, अगर मान लेते हो उस चैप्टर को भी हाल फिलहाल में अपने 2-3 वीक्स पहले किया और रिवीजन करने की बारी है, रिवीजन करने का मन हो रहा है, एक बार रिवीजन करते, मंथ में एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला भी रिवीजन कर लो। समझो कि पूरा 2-3 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन कर रहे हैं, 3 दिन करके बांट दो, ठीक है। मंथ में लास्ट 3 डेज क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन के लिए रख दो। जो सबसे पहला दिन करोगे आप सिर्फ वो जो ट्रायंगल वाला जो बिल्कुल नहीं आ रहा था वो करोगे, सेकेंड डे पे आप जो आपका 50-50 था, थर्ड डे पे आप जो बिल्कुल लगा था भैया कि ये वाला तो कर ही लेता हूँ, ठीक है, भले ही आ रहा था फिर भी कर लेता हूँ, वैसे भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से चीज़ें हम करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो एफिशिएंटली टाइम स्लॉट सब कुछ अच्छे से मैनेज होगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में तो इतना ही था, लेकिन अगर क्यूरियोसिटी आ रही भैया दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम आपने शुरू में कुछ कहा था, तो दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम बेसिकली ये है कि जो पूरा डोमेन इस चैनल पे हम कवर करते हैं, क्लास 10 एंड बिलो, क्लास 11-12 बोर्ड्स IIT JEE, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन एंड सिलेक्शन, इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ गाइडेंस, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट प्रिपरेशन, बहुत सी चीज़ें हैं। इनसे रिलेटेड कहीं से भी कुछ भी डाउट आ रहा हो आपको, ठीक है, अगर बैठ के बहुत अगर कुछ कन्फ्यूजन है, अगर बैठ के 1-on-1 गूगल मीट पे वीडियो कॉल पे बैठ के चीज़ें समझनी हो, जाननी हो, पूछनी हो, डिस्कस करनी हो, दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। कैसे करना है भैया? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करो, क्लिक करते वेबसाइट खुलेगा, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, ब्राउन कलर का कार्ड होगा, उसमें 4 अलग अलग कैटेगरीज होंगे, क्लास 10 एंड बिलो, क्लास 11-12 बोर्ड्स IIT JEE, इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन एंड सिलेक्शन, इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ गाइडेंस, प्लेसमेंट प्रिपरेशन। चारों में से जिस कैटेगरी से भी रिलेटेड आपका डाउट है उसके लिए रजिस्टर करो। कैसे रजिस्टर करना है, क्या कुछ होगा, सब कुछ वहाँ डिटेल लिखा गया है। थोड़ा वैसे नीचे और स्क्रॉल करोगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन रिलेटेड और कुछ सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगे, फ्री एंड पेड, तो उन चीज़ों को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया मेंटरशिप रिलेटेड। अब अगर भैया मान लेते कुछ ऐसा नॉर्मल डाउट आ रहा है जिसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।